हे दोस्तों, आज हम IAS मेंस के GS पेपर 2 के PYQ देखेंगे, अर्थात सन 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हमने GS पेपर 2 के क्वेश्चन सन 2020 और सन 2019 के देखे थे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के संदर्भ या आलोक में भारत में चुनावों की विश्वासनीयता सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। इंग्लिश में इन द लाइट ऑफ रिसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVM, what are challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India। तो यहाँ पर कहने का उनका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जो आपकी ये इलेक्ट्रिक मशीन है EVM, इस EVM मशीन के जो हाल फिलहाल के जो विवाद थे, उन विवादों के कारण ये हमारा निर्वाचन आयोग को इस चुनावों पर विश्वासता बनाए रखने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या पड़ेगा, इनको आप बतलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCAC धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में whether National Commission for Scheduled Castes NSSG can ensure the implementation of constitution reservation for the scheduled caste in the religion monetary institutions examine answer in 150 words, जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं UPSC हमसे कि जो आपकी ये अनुसूचित जातियां हैं, इन अनुसूचित जातियों को जो ये आपका है NCSC, ये जो है जो थोड़े बहुत धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान है, क्या उनमें इन अनुसूचित जातियों को ये हमारा जो NCSC है, क्या संवैधानिक आरक्षण इन धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में दिला सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में है किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक इसके अनुसरण के क्या क्या परिणाम होते हैं? इंग्लिश में अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द फाइनेंशियल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट कंसिक्वेंस फॉलो व्हेन सच अ डिक्लेरेशन रिमेन्स इन लॉस, आंसर इन 150 वर्ड्स। तो इसमें कह रहे हैं कि जो आपका राष्ट्रपति जो देश के हैं, ये किन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं और इस वित्तीय आपातकाल का अनुसरण करने पर क्या क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनकी चर्चा कीजिए, उन्हें बतलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में है आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में व्हाई डू यू थिंक द कमिटीज ऑफ कंसिडर्ड टू द यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क डिस्कस इन द कॉन्स्टेंट द रोल ऑफ द एस्टिमेट्स कमेटी, आंसर इन 50 वर्ड्स। तो इसमें जो कह रहे हैं कि जो आपका ये संसद है, इस संसद के जो कार्य होते, इन कार्यों में से जो समितियां होती हैं, ये कौन सी भूमिका निभाती हैं, और इसी भूमिका के परिप्रेक्ष्य में जो आपकी प्राक्कलन समिति है, इसकी क्या भूमिका है, कौन से संसदीय कार्यों के संदर्भ में, ये आप बतलाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है। व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों और साथ ही उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है जिनका प्रयोग वह कर सकता है। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए, जिसके मिलेंगे आपको 10 मार्क्स। इंग्लिश में द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग हैज अ वेरी वाइटल रोल
to play. Explain how this is reflected in the method and terms of this appointment as well as the answer in 150 words. तो इसमें कह रहे हैं कि तो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो ये होता है कैग भारत का, इसकी जो भूमिका अत्यंत आवश्यक होती है। इसकी जो भूमिका अत्यंत आवश्यक होती है इसलिए क्योंकि नियुक्त की विधि व शर्तों के साथ साथ जो इसके अधिकारों का विस्तार होता है, इसी से सिद्ध हो जाता है कि इसकी भूमिका अत्यंत आवश्यक होती है। तो यहाँ पर जो ये आपका होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसके विषय में आपको बतलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम अपर्याप्त रही है। सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में पॉलिसी contractors among various competing sectors and stakeholders have resulted in adequate protection and prevention of degradation to environment. Comment with relevant instructions. Answer in 150 words. इसमें कह रहे हैं कि आपका प्रतियोगी क्षेत्र और जो साझेदार, ये आपके विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्र और साझेदार, इनके मध्य नीतिगत अर्थात नियमों के विरोध जो उत्पन्न होते हैं, इनके कारण जो हमारा ये पर्यावरण है, इस पर्यावरण का संरक्षण और निम्नीकरण दोनों ही नीचे की ओर गिरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है भारत के सभी के लिए स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वाक्षेपा है। व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में एप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर intervention is a prerequisite to achieve health for all in India. Explain. Answer in 150 words. तो इसमें कह रहे हैं कि आपका समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल के जो केंद्र होते हैं, इनका हस्तक्षेप सभी के लिए स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में एक शर्त या पूर्वापेक्षा है। पूर्वापेक्षा मीन्स होता है पहले से की गई अपेक्षा, तो इसको भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है ई शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के उपयोग मूल्य के क्रांतिक महत्व के बारे में है। स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू technology but also much about critical importance of the use value of information. Explain. Answer in 150 words. तो इसमें कह रहे हैं आपका कि जो आपकी ये जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक के रूप में परिवर्तन कर देना, इसका उपयोग नई प्रौद्योगिकी का मात्र नहीं होना है बल्कि अधिक सूचना को पहुंचाना एक क्रांतिक महत्व है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा ई गवर्नेंस का उपयोग कर हम लोगों तक अधिक से अधिक सूचना पहुंचाने में क्रांतिक महत्व क्रांति ला देंगे। इस पर आप चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है भारत के इजराइल के साथ संबंधों ने हाल में एक ऐसी गहराई एवं विविधता प्राप्त कर ली है जिसकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है। विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए, जिसके मिलेंगे आपको 10 नंबर। India's relation with Israel have of late acquired of depth and diversity which cannot be rolled back. Discuss. तो यहाँ कह रहे हैं आपसे कि जो आपकी इंडिया और इजराइल, इनके बीच में ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन निर्मित हो चुके हैं जिनकी पुनर्वापसी अब नहीं की जा सकती है। इसकी विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है मध्य एशिया जो भारत के लिए एक हित क्षेत्र है में अनेक बाह्य शक्तियों ने अपने आप को संस्थापित कर लिया है। इस संदर्भ में भारत द्वारा
असगाबाद करार 2018 में शामिल होने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए, जिसके मिलेंगे आपको 10 अंक। इंग्लिश में अ नंबर ऑफ आउटसाइड पावर्स हैव इंटरेस्टेड देमसेल्फ इन सेंट्रल एशिया व्हिच इज अ जोन ऑफ इंटरेस्ट टू इंडिया। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ज्वाइनिंग द असगाबाद एग्रीमेंट 2018। आंसर इन 150 वर्ड्स। इसमें कह रहे हैं कि जो आपका ये एशिया है, इस एशिया का जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग में से अनेक बाह्य शक्तियां अपने आप को संस्थापित या स्थापित कर रही हैं। तो भारत जो हमारा देश है, इसने असगाबाद करार 2018 किया था। इस करार के पीछे उसके क्या फायदे या निहितार्थ छिपे हुए हैं, तो अब अगले वीडियोस में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एंड सो मच।